हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिर्फ 10 मिनट में अम्ब्रेला लहंगा कैसे बनाएं। तो अम्ब्रेला लहंगा बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर सैटिन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं और मेजरमेंट जो है वो इस तरह से रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट इस तरह से ले सकते हैं। अब हमारा 3 मीटर फैब्रिक है तो इसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हमारी किनारे वाली साइड थी। अब अरज़ वाली साइड से इस तरह से हमने घुमाते हुए कॉर्नर बना लेना है और कपड़े को अच्छे से मिला लेना है। कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। अब ये बंद वाली जो साइड है ये इस तरफ लाएंगे और इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने कपड़े को जितना भी आगे निकल रहा था उसको हाफ में इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है और यहाँ से जो है हमने कपड़े को आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है जितना ये दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हमने आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रख दिया है। इसके बाद देखिए इस वाले कॉर्नर से हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो है पहले देख लेते हैं हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो यहाँ पर 58 इंच है। अब देखिए मुझे फुल घेरा चाहिए, इसलिए मैं लहंगे की लेंथ जो है वो नीचे से ले लूँगी। तो नीचे से मैंने 40 यहाँ पर देखिए 40 इंच लिया है और ऊपर जहाँ भी हमारा 40 इंच आ रहा है यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप लेकर जाएंगे और यहाँ देख लेंगे क्या लेंथ आई है। अब उसी लेंथ को हमने फॉलो करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग 18 इंच आया है। तो अब हमने ये सारे मार्क एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देने हैं। तो लीजिए ये हमारी कमर की मार्किंग हो गई है। कमर का कोई भी हमने अभी मेजरमेंट नहीं लिया है। फ़िलहाल यहाँ से जो इसकी गोलाई है वो 14 इंच आई है। जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा, उसके बाद ये 14 इंच है। कमर का मेजरमेंट किस तरह से लेना होगा वो आगे वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल देख लीजिए ये हमारे स्कर्ट की लेंथ है। तो 40 इंच हमारे स्कर्ट की लेंथ आई है। तो अब यहाँ जो घेरा है इसकी गोलाई इस तरह से लेते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने मार्क कर देना है। इस तरह से हमारे स्कर्ट की जो गोलाई है वो प्रॉपर आएगी, ऊंचा नीचा बिल्कुल नहीं होगा ऐसे करके। सो बस अब यहाँ पर हमने ऐसे करके मार्क कर देना है और उसके बाद ये सब मार्क हमने फिर से मिला लेने हैं। सो गाइज़ ये अम्ब्रेला लहंगा बनाना बहुत ही आसान है। कुछ ही मिनटों में ये लहंगा बन जाता है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका लहंगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए यहाँ पर 40 की लेंथ पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्री साइज़ लहंगा है। आप चाहे तो मेरा मेजरमेंट भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि 40 लेंथ जो है वो ऐसी होती है कि हर किसी को आ जाती है। तो देखिए कमर की साइड से हमने कट कर दिया है। अब नीचे से जो घेरा है यहाँ से भी कट कर देंगे। तो पहले फोल्ड वाली साइड मैंने कट कर दी है और अब यहाँ से गोलाई में कट कर देंगे। कटिंग के टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें, जो सीज़र है वो इक्वली चलाएं, यानी आगे पीछे ना हो। सो ऐसे करके जो आपकी कटिंग है उसमें भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी और स्टिचिंग के बाद जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो लीजिए हमारे इस कट की ऐसे कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर वाले जो हमारे जॉइंट आए हैं इनको भी कट करके हम 2 में डिवाइड कर देंगे। ये दोनों जॉइंट हमारे स्कर्ट में एक ही साइड में आएंगे। सो ये जॉइंट हमने कट कर दिए हैं। इसके बाद ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इसी से हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आगे भी मैं आपको बेल्ट कट करने के बाद दिखाऊंगी। अब देखिए स्टिचिंग करने के लिए जो जॉइंट है ये दोनों जॉइंट हमारे इन दोनों पार्ट में आएंगे। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे वाला पार्ट इसके साथ इस तरह से सिल जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर से आएगा, यानी दोनों की सिलते हुए राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। तो बस यही ध्यान रखना है, जब आप राइट साइड एक दूसरे को फेस करेंगे अंदर की तरफ तो जो दोनों जॉइंट है वो एक ही साइड में आएंगे। सो बस इस तरह से पकड़ते हुए हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर दोनों जॉइंट को सिल देना है। और जॉइंट सिलते हुए ध्यान रखें, जो जॉइंट वाले पीस हैं उनको बिल्कुल खींचना नहीं है। तो अगर आप उसको खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों जॉइंट लगा लिए हैं ऐसे करके और ये दोनों जॉइंट एक ही साइड में आए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसके जो फ्लेयर हैं वो कितने ज़्यादा बने हैं। 3 मीटर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर बने हैं। तो वो किस तरह से बने हैं, क्योंकि हमने कमर का कोई मेजरमेंट नहीं लिया था और नीचे से इसकी लेंथ ली थी। इसके बाद जॉइंट लगाने के बाद हमने जो बीच वाला ये जॉइंट है ये भी लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने कमर की साइड में एक बड़ी चाल करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग स्टिच लगानी है पूरी कमर की गोलाई में ऐसे करके। और अब इसकी जो गोलाई है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए जितना भी हमारा हिप की गोलाई है उसका हाफ करेंगे
और उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं ये 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 40 का हाफ हुआ 20 इंच और 20 में मैंने 3 इंच प्लस कर लिया जो हो गया 23 इंच। तो 23 इंच पर मैंने इसकी गोलाई रखी है, यानी हाफ में ये 23 इंच है। और अब छोटे छोटे इधर गैदर्स आए हैं एंड बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड में भी धागा खींचेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। जो हमने बड़ी चाल करके सिलाई लगाई थी उसका एक धागा पकड़ेंगे और हल्की हल्की ये गैदर्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ से भी जो है हम इसकी जो लेंथ है वो देखिए 23 इंच लेंगे। तो ये हमारा 23 इंच आ जाएगा ऐसे करके। सो उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जितना भी हमारा हिप का राउंड है उसका हाफ करना है और उसमें 3 इंच प्लस करके इन दोनों की साइडें ले लेनी है। तो इस तरह से ये गैदर्स को हमने इक्वल करना है। हालांकि ज़्यादा गैदर्स नहीं आई हैं, बहुत ही हल्की हल्की आई हैं। तो ये गैदर्स इसी वजह से आई हैं क्योंकि हमने कमर का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा किया है, क्योंकि हमने नीचे से लेंथ ली है और ऊपर से हमने चौड़ाई ज़्यादा ले ली है। अब हमने बेल्ट लगानी है तो बेल्ट की जो लेंथ है वो इसके बराबर रहेगी। जितना भी हमारी कमर की गोलाई आई है टोटल उसके बराबर रहेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो लेंथ है पट्टी की वो 46 इंच है। तो ये देख सकते हैं आप 46 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो हम अपनी इलास्टिक के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है। हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं आप 23 इंच है, लगभग आधा से पौन इंच ये सिल जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से ही आपको ये पट्टी लेनी है। अब इस पट्टी को हम कमर की साइड से यहाँ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो पूरी लेंथ में आ जाएगी ये पट्टी ऐसे करके। इसके बाद अब हमने ये सिलाई लगानी है। तो दोनों को सिरे इस तरह से पकड़ेंगे नीचे तक और अब हमने ये साइड वाली जो फिटिंग है ये लगा देनी है, यानी जो हमारी स्कर्ट है वो अब हम दोनों साइड से ऐसे बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा ली है और ये बेल्ट इस तरह से पूरे राउंड में आ गई है। अब हमने इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक हम अपनी कमर के मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। तो जितने भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। जितना भी बचेगा उतनी इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 28 इंच इलास्टिक की लेंथ ले रही हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा इलास्टिक की लेंथ हम अपनी कमर की हिसाब से लेंगे। अब ये इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने सिलाई लगाकर बंद कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने ये इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट करना है। आप चाहें तो पहले नेफा बना लीजिए थोड़ा सा ओपन करके, बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए। बट मैं हैंड टू हैंड नेफा बनाते हुए ये इलास्टिक इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी और इलास्टिक के सेंटर में भी हम एक सिलाई लगाएंगे खींचते हुए। इस तरह से ये परफेक्टली हमारी गैदर्स के साथ इलास्टिक लग जाएगी। अब चलते हैं नीचे घेरे की तरफ। तो देखिए जो घेरा है उसमें आप कैन पट्टी भी लगा सकते हैं, आप सिंपली ऐसे सिलाई फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर पीको थ्रेड करके भी कर सकते हैं, यानी पीको भी करवा सकते हैं। तो पीको जो है वो इलास्टिक थ्रेड से होगी जिससे कर्ल्स बनते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक थ्रेड से पीको करवाई है और इस तरह का जो लहंगा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब हम इसको किसी सिंपल या स्ट्रेट कुर्ती पर पहनते हैं। इस स्कर्ट के साथ मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस कुर्ती की जो वीडियो है वो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मिल जाएगी। या कुर्ती का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी कुर्ती की। सो गाइज़, अगर आपको भी कोई ऐसा डिज़ाइन रिक्वेस्टेड बनवाना हो तो उसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम आईडी ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आप सेंड कर सकते हैं। मैं जल्द उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पर पोस्ट करूँगी। और मेरे ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक ड्रेस के दोनों पार्ट अलग अलग चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, जहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है। और इस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल के बारे में आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर फॉलो करूँगी। सो गाइस, चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नए आइडियाज़ के साथ। और इस कुर्ती का जो लिंक है वो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।